इस बार कृष्णपाल गुर्जर, कृष्णपाल गुर्जर, चांदी 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 कृष्णपाल गुर्जर। अब की बार 10 लाख पर, अब की बार 10 लाख पर। वजीर साहब का तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। मोहतरम किशनपाल गुर्जर साहब हमारे इस फरीदाबाद हलके से एमपी हैं और मिनिस्टर भी हैं। आपने 2014 के आम इंतखाबात में 4,66,000 एतमाद और भरोसा किया है। हमें उम्मीद है कि इस बार हमारे मोहतरम मेहमान साहब का इस्तेकबाल हो रहा है। आप तमाम लोग तालियों से इस्तेकबाल करें, जोरदार तालियों से। चौधरी किशनपाल गुर्जर जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई इरशाद साहब से मेरी गुजारिश है कि वो मोहम्मद इरशाद साहब आए और आपका इस्तेकबाल करें। साहब आपका इस्तेकबाल करें। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मंत्री रहे चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी फरीदाबाद के लोकप्रिय भाजपा प्रत्याशी, साथ में हुए हमारे बराबर वार्ड से आए हुए रविकांत जी, पप्पी चेयरमैन जी, जितेंद्र भाटी जी, फहीम जी जो आज इस कार्यक्रम के मुख्य करता है, और समस्त हमारे वार्ड की जनता, माताएं बहनें, प्यारे प्यारे छोटे बच्चे। इस बार माननीय मंत्री जी के कार्य को देखते हुए पार्टी ने तीसरी बार माननीय मंत्री जी पर विश्वास किया है, क्योंकि जो उनके कार्य थे वो सराहनीय थे। आप लोगों को ज्ञात होगा कि हमारे वार्ड में 12,000 घरों में तोड़ने के नोटिस चिपका दिए गए थे। जब हमको आपको कोई भी सहारा नहीं दिखाई दिया तो उस टाइम हमारे पास एक ही सहारा था, वो था चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी। मैं और हमारे वार्ड के समस्त मौजूद व्यक्ति माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी के पास गए और उन्होंने हमारी समस्या सुनी, और मैं बताना चाहता हूं कि इस दिन उनकी तबीयत भी खराब थी और इन्होंने 2 ग्लूकोज की बोतल उस दिन में चढ़वाई थी और हमें शाम को टाइम दे दिया था। निडिल इनके हाथ में थी, इन्होंने वो भी ना देख के हमारे प्रोग्राम में आए और तुरंत हमें आश्वासन दिया कि कल के बाद में यहाँ पे कोई बुलडोजर नहीं आएगा। तो मैं मंत्री जी का समस्त बसंतपुर पार्क 3 की तरफ से आज चुनावी मंच सभा में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अभी हम मंत्री जी से बैठ के बात कर रहे थे। मंत्री जी, इस बार आपका चुनाव पिछली बार 6 लाख कुछ वोटों से जीते थे, इस बार हम 10 लाख का लक्ष्य रख के चले हैं। 10 लाख पार करवा के आपको चुनाव जिताएंगे। और हमारी खासकर इस बसंतपुर पार्क कॉलोनियों की जो मांग है, अभी फिलहाल हम आपसे एक ही मांग करेंगे और आज हमें आश्वासन दे के जाना, हमें टेम्परेरी मीटर दे दिए जाए और हमें बिजली से निजात दिलाई जाए। हम फिर उसके बाद में आपसे रोड नाली खंजा की बात करेंगे। पहले हमारे इस बिजली के मुद्दे को यहाँ से बिल्कुल हटाया जाए। कि यहाँ पे मंत्री जी, मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ
बिजली कर्मचारियों से मिलकर यहाँ पे बिजली के नाम पे धंधा चालू कर रखा है। हर घर से 2-2 हजार 1500 रुपए दे रहे हैं, पर उसमें मैं आपका भाई रवि बढ़ाना मजबूर हूँ। अगर मैं उन बिजली के कर्मचारियों को रोकता हूँ लाइट देने से, तो आपके घर में अंधेरा हो जाएगा। ये एक मोर की वाली कहावत होगी। मैं उनके आदमियों के अत्याचार तो देख रहा हूँ, पर मेरी मजबूरी होगी कि मैं उनको सहन कर रहा हूँ। अगर मैं सहन नहीं करूंगा तो वो आपके घर में अंधेरा हो जाएगा, बिजली की लाइट नहीं आएगी। मैं इस बात से बहुत ज्यादा पीड़ित रहता हूँ। मैं वो व्यक्ति हूँ जब मैं किसी पद पे नहीं था, मैंने कई हजार पोल क्षेत्र में लगवाए थे, कई सौ ट्रांसफार्मर लगवाए थे, आपसी चंदा दे के उगाही करके उस टाइम हमने बिजली के पोल और चंदा लगवाए थे। मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब मैं सुनता हूं कि प्रति कनेक्शन के 2500 रुपए लिए जा रहे हैं और प्रति घर से 500 रुपए ले जा रहे हैं, और बिजली के छापे की कोई गारंटी नहीं है। जब उनकी जेब का खर्चा निकल जाता है तो बिजली वालों को उगाही के लिए एक्स्ट्रा के लिए भेज देते हैं। और आप लोगों का मुझे पता है, रेलियों में इसमें मिसयूज किया जाता है। जो भाई यहाँ से रैली में नहीं जाता, टेम्पू में नहीं जाता, उनके बिजली के कनेक्शन काट के उनको मजबूर किया जाता है। मैं अपनी जाति के विरुद्ध इस गुजरता इस तानाशाही को भी यहाँ से लाइट देकर कृष्णपाल जी के माध्यम से इसको भी यहाँ से खत्म करवाऊंगा और आपको एक नागरिक की तरह आम सुख देकर आपके घर घर तक लाइट पहुंचाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। आज की सभा में हम सबके बीच उपस्थित हमारे यहाँ के लोकप्रिय निगम पार्षद भाई रवि बढ़ाना जी, साथ के ही लगते दूसरे वार्ड नंबर 24 से वार्ड 25 है, उससे हमारे पार्षद भाई रवि बढ़ाना जी, भाई पप्पी चेयरमैन जी, हमारे जिले के युवा मोर्चा के अध्यक्ष शोभित अरोड़ा जी, हमारे जिला के ही अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मोर्चा के अध्यक्ष भाई फहीम अहमद जी, नईम भाई जी, इमरान भाई जी, यूनुस भाई जी, रियाज भाई जी और बेटी रूहाना अनवर जो अभी आपके बीच में बात करके गई है, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो क्योंकि रमजान का महीना है, मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। चुनाव का मौसम है, हर 5 साल बाद ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार आता है जब हम अपने मत से अपनी नई सरकार बनाते हैं, नया नुमाइंदा चुनते हैं। 2014 से 2024 का चुनाव है। आप सबके आशीर्वाद से मैं पिछले 2 लोकसभा चुनावों में भी और तीसरे में भी आपके बीच आया हूं। इससे पहले भी इस इलाके में मैं 3 मर्तबा विधायक रहा हूं यहीं से, उससे पहले निगम पार्षद रहा हूं, और मेरी शिक्षा भी जामिया यूनिवर्सिटी में हुई, आप जानते हैं। बातें बहुत हैं कि पिछले 10 सालों में आप देखेंगे मोदी जी ने एक वाक्य कहा था कि मेरी सरकार इस देश के गरीबों को समर्पित सरकार, और गरीब में तो हर कोई आता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। और मोदी जी ने जो गरीबों के लिए योजनाएं बनाई, अगर 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज हर महीने मुफ्त देते हैं, तो उसमें आप बताइए कोई भेदभाव होता है? सबको मिलता है ना राशन का? बिल्कुल। उसमें ये तो नहीं देखते ना भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई। अगर मोदी जी ने एलपीजी के कनेक्शन दिए, गैस कनेक्शन मुफ्त में 11 करोड़ महिलाओं को, तो मुझे लगता है कि मंत्रियों सबसे ज्यादा मेरी मुस्लिम बहनों को कनेक्शन मिले हैं उसमें, तो उसमें भी नहीं देखा ना उसमें कौन किस धर्म का है, किस जाति का है, वो सबको दिए जिसको जरूरत है। अगर आज 14 करोड़ों में नल से जल पहुंचाया है गांवों में, तो गांव के हर घर में पहुंचाया है, उसमें कभी ये नहीं देखा कि किसका घर है।